5G टेक्नोलॉजी क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में आ सकेगी? पाकिस्तान का सिस्टम इस काबिल है कि इस टेक्नोलॉजी को सहार सके, इसको बर्दाश्त कर सके, और इस टेक्नोलॉजी के आने से पाकिस्तान में फ़ायदा क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि 5G टेक्नोलॉजी जो है ना, वो है क्या? वो आप इसको आसान जुबान में आप ये समझ लें कि जो हमारी जब अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो ये इसमें एक 2-3 सेकंड का एक लैग है। और जब आपने देखा होगा कि जब ओबीज के ऊपर हम रिकॉर्ड करते हैं तो लैग काफी ज्यादा होता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर पहले तो ये है कि 5G में ये लैग बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा ये है कि लेटेंसी जो है वो बिल्कुल नहीं होती। तो इन दो वजूहात से 5G जो है वो बड़ी ज्यादा स्पीड है। हमारे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो अभी 4G भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप खुद ही देखेंगी कि जब आप फॉर एग्जांपल मोटरवे के ऊपर होते हैं या जो ही आप सड़क के ऊपर होते हैं तो आपकी जो कॉल्स हैं, स्पेशली व्हाट्सएप कॉल्स जो हैं, वो नीचे आना शुरू हो जाती है, उनकी क्वालिटी गिर जाती है। जी। अव्वल तो मिलती ही नहीं है। इसी तरह से जब अगर आपने वो वाईफाई के अगर आप बॉक्सेस के ऊपर हैं तो आपने देखा होगा कि वो तो बिल्कुल काम ही नहीं करते। सो ये सारे, लेकिन बुनियादी बात तो वो है जो आपने खुद ही की है शुरू में, कि क्या हमारे जो सियासी एतबार से हम जो इंटरनेट की स्पीड जो है उसको अफोर्ड कर सकेंगे, जबकि अभी हम जो 4G है उसी को अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो पहले जो एक पॉलिटिकल विल इसके लिए है या नहीं है, जो जाहिर है कि अपेरेंटली इतनी नहीं लगती। दूसरा इशू ये है कि 5G के लिए जो स्मार्टफोन्स हैं वो पाकिस्तान में भी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। जी। हमारे दौर के अंदर, पीटीआई के दौर के अंदर, हम जब मोबाइल्स की जो लेके आए थे पॉलिसी, उसके बाद स्मार्टफोन्स की तादाद में काफी इजाफा हुआ 32% से। अब हम 52% के ऊपर आए। लेकिन अब फिर टैक्सेस जो हैं वो मोबाइल्स के ऊपर बड़े ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं उसका हल यही है कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो और सस्ते हो। जब तक स्मार्टफोन्स नहीं होंगे तो फिर तो आपको पता ही है, फिर तो इंटरनेट का जी। कोई इतना फायदा है ही नहीं। जी। तो हमें स्मार्टफोन्स को ऊपर लेके जाना है। अच्छा, इंडिया ने यही किया कि इंडिया ने तो 3G से सीधा जंप लगा दिया 5G के ऊपर, और 4G के ऊपर को इतना उन्होंने तवज्जो नहीं दी। ठीक। वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है ना, उन्होंने, इंडिया ने ये किया कि उन्होंने कहा 4G पे क्या पैसे लगाने हैं, हम 5G करते हैं तो 4G उसी में ही हो जाएगा। ठीक। अब देखें, अगर 5G के लिए पहली बात तो ये है कि हमें स्पेक्ट्रम की हमारी जो बिड है जो रुकी हुई है, उसकी बिड करनी है। फिर दो ठीक। बड़े इंपॉर्टेंट लीगल केसेस हैं जो किसी तरफ नहीं लग रहे। एक सन टीवी का केस है जो 1995 से पेंडिंग चला आ रहा है, मुझे बताया गया। और एक केस है आपका ये जो पीटीसीएल और टेलीनॉर की जो होना है, इकट्ठा होना है इन्होंने, वो केस है जो कंपटीशन कमीशन में। ये एक तो लीगल इश्यूज हैं दो तीन, और ठीक। स्पेक्ट्रम की जो फरोख्त है वो है। और तीसरा फिर ये है कि आप जो रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं अभी। ये मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। अगर आप किसी भी मोबाइलिंग अपने जो फोन प्रोवाइडर्स हैं इनसे बात करेंगी तो वो आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान से आप डॉलर बाहर नहीं ले जा सकते। तो इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में पैसा नहीं लगा रहा। तो विदाउट दैट इन्वेस्टमेंट आप इसको कैसे करेंगे? आई डोंट नो। लेकिन दैट गोज हैंड इन हैंड, दैट गोज पैरेलल कि अगर आप 5G टेक्नोलॉजी यहाँ पे ले आते हैं, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लेते हैं, आप अपने सिस्टम को भी अपग्रेड कर लेते हैं, उसकी ओवरऑलिंग कर लेते हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ जाती हैं। नहीं, इन्वेस्टमेंट देखो ना, प्रॉब्लम ये है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपना पैसा बाहर से लाते हैं और आप पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं ले जा सकते तो फिर ठीक। तो आप जितनी मर्जी अपॉर्चुनिटी हो कोई पैसा लगाएगा नहीं। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मद में जो पाकिस्तान में है, वो ये है कि हमारा पैसा बाहर ले जाना बहुत मुश्किल कर दिया स्टेट ठीक। बैंक ने, और उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही।